तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। गवर्नर साहब ने तुम्हारी सजा माफ करने से इनकार कर दिया है। 11 खून किए हैं तुमने, 16 डकैतियां डाली हैं, 12 किडनैपिंग्स। कमाल है, इतने सारे गुनाह और सिर्फ एक सजा, डबल डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी का मतलब समझते हो ना तुम? फांसी पे चढ़ा जाएगा तुमको सुबह 4:30 बजे। कुछ कहना है डॉक्टर साहब? फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। डरिए मत, इस शेर को भीगी बिल्ली बना दिया है हमने। काम कीजिए अपना। He's normal. तुम्हारे लिए इन्हें भी लेकर आया हूं। मौत का खौफ हो, डर लगे तो बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो इनसे। मौत से मत घबराना, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि अल्प विराम। 4 बज गए हैं, आधा घंटा बाकी है। चलें? चलो। अपनी जिंदगी की किताब के पन्नों को जरा उल्टा पलटो, सोचो कोई अफसोस है तुम्हें? शायद जिंदगी में तुमने कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। Just think about it. बच्चा कितना समझदार था, स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ ने खुद ही उसे खतरे में धकेल दिया। हाँ, हाँ बॉस, वैन के पीछे लगे हम लोग। ड्राइवर एकदम चंपू है। हाँ, आगे एक स्टॉप के बाद गाड़ी चिकोला की तरफ मुड़ेगी। उसके बाद ही अपना रंग दिखा देंगे हम लोग। अरे बच्चे लोग क्यों इतनी शैतानी करते हो? चुप बैठो। जैकी, तू तैयार है ना? अरे मैं तो पैदा ही तैयार हुआ।
रुक 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 रुक। अरे कौन? अरे कौन हो तुम लोग? चुपचाप चल। क्यों धक्का दे रहे हो? हाँ बॉस, प्लान नंबर 1 पूरा हो चुका है, अब 2 की बारी है। अगर आप हमारे बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो कोई हक नहीं आपको नंबर 1 स्कूल कहलाने का। प्लीज शांत हो जाइए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम समझ सकते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आपके बच्चे आपके पास सुरक्षित पहुंच जाए। और आपकी स्कूल वैन का ड्राइवर और संपर्क, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया था आप लोगों ने? इनकी जिम्मेदारी हमारे बच्चे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आपको शायद इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है मेरे हस्बैंड कितने बड़े आदमी। आपकी इस लापरवाही की वजह से वो आपके स्कूल को ताला भी लगवा सकते हैं। ये इसकी कोई जरूरत नहीं हो। मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। देखिए, आप लोग घबराइए मत। आपके बच्चों को आप तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। सर हमारे बच्चे हैं कहाँ? हम लोग सुबह से इन लोगों से पूछ रहे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है हमें। मैम, आरटीओ से हमारी बात हो गई है। फुटेज मिलने ही वाला है। हमें एक बार ये पता चल जाए कि आखिरी बार वो वैन किस इलाके में देखी गई थी, तो किडनैपर से पहुंचने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि आखिरी बच्चे को वैन चिकोला से पिकअप करती है, उसके आगे ही गई होगी वैन। मैप में क्या दिखता है? फुटेज देखो जरा। हाँ सर वैन चिकोला से कुरू स्क्वायर की तरफ गई है सुबह 8:15 बजे। कुरू स्क्वायर से टीजे रोड और टीजे रोड से ओलिव फॉरेस्ट। ऑलिव फॉरेस्ट? ये मैप में देखो, ऑलिव फॉरेस्ट वाला एरिया कहाँ को जाता है? सर ये कोई प्राइवेट रोड है सर। प्राइवेट रोड? कितनी लंबी है? कोई 11-12 किलोमीटर। 11-12 किलोमीटर की प्राइवेट रोड। वहां जाने के बाद वैन वापस हाईवे पे तो नहीं आई ना? श्योर? 100%। इसका मतलब वो वैन अभी भी ऑलिव फॉरेस्ट वाले एरिया के प्राइवेट रोड पे ही है, और वो ना उन किडनैपर्स का अड्डा भी वहीं कहीं है। रेडी, ऑलिव फॉरेस्ट वाले एरिया पे चलो। कितना टाइम दिखा रहा है पहुंचने में? सर जीपीएस के हिसाब से 40 मिनट। जल्दी से जल्दी फ्रेडी, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ भैया। ओह, वंडरफुल। तुम लोग जल्दी से जल्दी ऑली जंगल पहुंच जाओ। क्या स्कूल बस का पता चल गया है? बस हमारी सीआईडी की टीम वहां पहुंचने वाली है। जैसे पहुंच जाएंगे बच्चों को अपने पास ले लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन सर, ओली तो घना जंगल है, हमारे बच्चे वहां पहुंचे कैसे? सर हमारे बच्चे वहाँ पर कैसे पहुंचे और उनको कौन लेके गया? सर हम सुबह से इन लोगों से पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना, अब सीआईडी की टीम वहां पहुंचने वाली है। बस और कहाँ हो गई? सर मेरा बच्चा भी किडनैप हुआ है। मगर आप ऐसे बाहर क्यों हैं? अब बाकी के पेरेंट्स के साथ अंदर क्यों नहीं? और आपने इस तरह मुझे बाहर क्यों बुलाया? सर मुझे उनका फोन आया था, किडनैपर्स का। किडनैपर्स का फोन आया? हाँ सर, उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों की जगह क्या चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? सर वो लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो कहीं और जाकर हमें बात करनी होगी। मैम, आपने बहुत ही समझदारी और बहादुरी का काम किया कि किडनैपर्स की बात नहीं मानी और आपने मुझे बाहर बुला लिया। बताइए, क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने कहा कि बताइए मैम, क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने कहा कि उन्हें क्या? सर उन्हें दया चाहिए। सर मैं मजबूर थी सर। क्या क्या क्या? सर मेरा बेटा किडनैप है।
तुम्हारा शुभ चिंतक। वैसे तो हम बहुत ही नेक और शरीफ इंसान लोग हैं, लेकिन तुम सीआईडी वाले हमें किडनैपर्स के नाम से जानते हो। सो जाओ, स्वीट ड्रीम्स। रेडी, ध्यान से, थोड़ा स्लो ही रखना। हाँ। वो वैन और वो बच्चे यहीं कहीं होने चाहिए। वो देखो, सामने वैन है। ये जंगल से निकल के कहाँ जा रही है? ये हमारे आते ही सड़क पर कैसे आ गई? रेडी, ओवरटेक करो और संभाल के, वैन में बच्चे हैं। ये वैन हाथ से जानी नहीं चाहिए। माय गॉड, ये वैन को क्या हो गया? इतना लहरा क्यों रही है? ओह नो! माय गॉड, बच्चे, फायर एक्सटिंग्विशर। बच्चे, बच्चे कहाँ हैं? सर, लाश है। इसको गोली मारी है सीने पे। गोली किसने मारी होगी सर? जो पैसेंजर सीट पे है, यहाँ जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था ना, किडनैपर, उसी ने मारी होगी। ये दरवाजा भी खुला है, जैसे उसने हम लोगों को देखा, जानबूझ के गाड़ी यहाँ पे गिराई और भाग गया। लेकिन सर, पता कैसे चलेगा कि ये आदमी कौन है? सर, कहीं ये संपत तो नहीं? तो प्रिंसिपल ने कहा था कि वैन का ड्राइवर संपत है। हो सकता है जब बच्चों को किडनैप किया उसी समय इसको गोली मार दी और वैन लेके। लेकिन बच्चे, बच्चे कहाँ गए? सर, बच्चों को कहीं छुपा दिया होगा। पूरी फॉरेंसिक में फोन करो, बॉडी को भिजवाओ और हम लोग वहीं चलते हैं जहां से ये वैन बाहर आई थी। यहां से आई थी ना वैन? देखना, ये तो बड़े टायर के मार्क्स हैं। ये देखो, ये वैन के टायर का मार्क्स है और ये यहां से निकला, ये किसी बड़ी गाड़ी का है। ये ट्रक या बस था। सर, मतलब जब हम उस वैन का पीछा कर रहे थे तब शायद किडनैपर्स ने बच्चों को किसी और गाड़ी में शिफ्ट कर दी, कहीं और लेके। बहुत चालाक है। कम से कम अभी तक हमें ये पता था कि बच्चे वैन में हैं। हम न जाने कहाँ हैं, बस में या ट्रक में। जंगल का नक्शा निकालो। ये दो रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, एक जीके रोड शहर की तरफ और दूसरा K70 हाईवे इस तरफ शहर से बाहर। किसी भी रास्ते से अगर वो लोग जाएंगे तो टोल नाके के CCTV फुटेज में तो दिख ही जाएगा। हाँ सर, जिसमें बच्चों को किडनैप करके ले गए। समझ में नहीं आ रहा किडनैपर्स को चाहिए क्या। अभी तक कोई कॉल वगैरह नहीं आई है कि डिमांड क्या है। पूर्वी, एक काम करो, टोल नाके की फुटेज मंगवा लो। 8 बजे से 10 बजे तक देखो कोई बड़ी गाड़ी वहां से गुजरी है क्या। तब तक मैं दया को देखता हूँ, शायद कोई लीड मिली हो इस केस में। आ गया सीआईडी वालों का फोन। बहुत जल्दी है, झटका लगने वाला है, मजा आएगा। स्विच ऑफ। यहाँ के वाइस प्रिंसिपल। यहाँ के? जी। एक सेकंड। हेलो। हाँ सर। पंकज, दया कहाँ है? पहले तो उसने मेरा फोन काट दिया और अभी उसका फोन बंद आ रहा है। सर देखता हूँ सर, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ नहीं? अरे यार, ACP साहब कह रहे थे तुम्हारे साथ होना चाहिए। नहीं सर, मेरे साथ नहीं है। मैं काम करता हूँ, अभी देखता हूँ। सर मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक तो।
सर ये दया सर का फोन। क्या हुआ दया के फोन को? हाँ? सर एकदम पूरी तरह से टूट पीट गया सर। सर हाँ, दया सर की बाइक यहीं पे खड़ी है। अगर उन्हें काम था तो वो बाइक ले जाते। बाइक यहीं पे खड़ी है सर, फोन टूटा हुआ है। कुछ प्रॉब्लम है सर, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। कुछ नहीं होगा दया को। पर गया कहाँ ये? सर जब तक हम ब्यूरो पहुंचेंगे तब तक उस पोल स्टेशन की फुटेज फीड हो चुकी होगी कंप्यूटर्स में। चलो अच्छा है, एक बार उस फुटेज के जरिए बच्चों तक पहुंच पाए तो। और ये दया कहाँ चला गया है? अचानक गायब हो गया। कौन हो तुम? अब मैं यहाँ क्या करा? वेरी गुड क्वेश्चन दया। अब यही सवाल जरा मुस्कुरा के पूछो। कैमरे पे हो तुम, शक्ल अच्छी तो दिखनी चाहिए, क्यों है क्या नहीं? कैमरा वीडियो क्यों? वीडियो कौन? दया कैदियों की ड्रेस में। डैम इट। सर बांध के रखा उन्हें, कहां पर? अब तक तो तुमने देख ही लिया होगा कि दया हमारे पास है, हमारी जेल में। आखिरी बार खाना खाने वाला है, ठीक मेरे भाई की तरह, जो इस वक्त कोलंडी जेल में कैद है। वो भी इस वक्त आखिरी बार खाना खा रहा होगा, क्योंकि कल 4:30 बजे उसे फांसी दी जाएगी, सिर्फ तुम सीआईडी वालों की वजह से। तो अगर दया को बचाना चाहते हो तो पहले मेरे भाई को बचाना होगा, वरना ठीक 4:30 बजे ना सिर्फ मेरे भाई को फांसी होगी, बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर दया भी फांसी पर चढ़ेगा। वो हर एक दर्द, वो हर एक तकलीफ मैं दया को दूंगा, जो इस वक्त मेरे भाई पर गुजर रही है। अब दया बच पाएगा या नहीं, ये मेरे नहीं, तुम लोगों के हाथों में है। और हाँ, वो मासूम बच्चे भी मेरे कैद में ही हैं। मगर सर दया सर तो स्कूल में थे, किसकी हिम्मत होगी जो उन्हें स्कूल से ले गया? जगह कौन सी है? पहले बच्चों को और दया को बचाना है, और फिर इसे ऐसी मौत दूंगा ना कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। क्यों दया? अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम तुम्हें यहां क्यों लाए हैं? Now relax. सुबह 4:30 बजे कोलंडी जेल में फांसी। ये फांसी तो दमन को होने वाली है। ये गोली तुझे बहुत महंगी पड़ेगी दया। एक बात याद रखना, अगर मुझे फांसी होगी ना तो फांसी तो तू ही चढ़ेगा दया। दमन अपना वादा पूरा करने पे तुला हुआ है, ये अपने साथ दया को भी फांसी पे चढ़वाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सर ये बच्चों की किडनैपिंग ये सोचा समझा प्लान था सर, ताकि हम लोग यहाँ पर आए और वो लोग दया को किडनैप कर सकें। एक काम करो, पूरी ताकत लगाओ और उन बच्चों को ढूंढ निकालो, और मैं जाकर हमारे अथॉरिटीज से दरख्वास्त करता हूं कि दमन की फांसी माफी नहीं, कुछ देर के लिए टाल दो, ताकि हमें वक्त मिले दया को बचाने का। पंकज, तुम स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो आखिरी बार दया कहाँ पे था, किससे मिला था। ओके? वो टोल नाके की फुटेज आ गई है ना यहाँ पे? हाँ हाँ सर। देखो 8 बजे से 9 बजे के बीच कौन कौन सी बड़ी गाड़ी गुजरी है। स्टॉप, ये ट्रक, ये 8:55 को गया है। ओके, इसके बाद स्टॉप, वाटर टैंकर गया है 9 बजे, उसके बाद कोई?
चलो ये 2 गाड़ी है, ये ट्रक है और ये वाटर टैंकर। आरटीओ से इसकी डिटेल निकालो पूरी। 5 तो बच गए हैं। सिर्फ 11 घंटे बचे हैं इस दमन की फांसी में। सर पता चल गया, दया सर आखिरी बार किसके साथ थे। याद आया कुछ? मुझे माफ कर दीजिए। उन लोगों का फोन आया कि अगर मैंने दया सर को किडनैप कराने में उनकी मदद नहीं की तो वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। एक माँ हूं, ऐसे कैसे मरने देती अपने बच्चे को? ये सब आप हमें पहले भी बता सकती थी। सर, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया था जिसमें मेरा बच्चा बेहोश था। मैं बहुत डर गई थी वो देख के सर। अच्छा, उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया था आपसे? सर, मेरे फोन पे एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया था। वो नंबर दीजिए जरा आप हमें, देखो वो लैंडलाइन नंबर कहाँ का है। सर, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर वो दया सर को ले जाते तो मेरे बेटे को छोड़ देंगे। सर जिस लैंडलाइन से माया को फोन आया था वो नंबर स्कूल का ही है। क्या मतलब सर, मुजरिम स्कूल से ही फोन कर रहा था। सुखता अभी भी स्कूल में ही हो और हम पे नजर रखा हो। 7 बज गए हैं। आई होप एसीपी साहब अब तक दमन से मिल लिए होंगे। दया का भी कुछ पता चल गया? क्या हुआ सर? हमारे बच्चे कहाँ हैं सर? सर, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा। उन्होंने कुछ खाया पिया हुआ? देखिए, हम लोग लगे हुए हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें पता है छोटे बच्चे हैं। जैसे ही पता चलेगा आपको बताएंगे। प्लीज। ट्रक और टैंकर का पता चल गया सर। गुड, लेट्स गो। एसीपी प्रद्युमन, ये मैं सचमुच देख रहा हूं या मेरा ये सपना है? मेरी मौत का तमाशा देखने आओगे एसीपी? सब्र करना पड़ेगा, अभी काफी वक्त है एसीपी। तुम्हारी मौत का तमाशा देखने का कोई शौक नहीं है मुझे, सिर्फ ये जानने के लिए आया हूं कि है कौन ये तुम्हारा भाई जो पैदा हुआ है और जिसने मासूम बच्चों को, दया को भी किडनैप किया है। और तो और दया को फांसी पर लटकाने चाहता है उसी वक्त जिस वक्त तुम फांसी पर चढ़ोगे। समझाया था दया को मैंने, एसीपी साहब समझाया था। अब जो गलती करेगा उसको ये सब भुगतना तो पड़ेगा ही ना, जैसे मैं यहां पर भुगत रहा हूं एसीपी। देख दमन, तेरी दुश्मनी दया के साथ, लेकिन उन मासूम बच्चों ने क्या किया है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? अभी भाई को जरूरत पड़ गई होगी तो उसने ऐसा कर दिया। और अगर सिर्फ दया की बात होती तो इतने बेबस और लाचार बन के तुम मेरे पास क्यों आते? ये तो अच्छा हुआ कि बच्चे हैं और आज उन्हीं की वजह से एसीपी प्रद्युमन दमन के सामने झुका हुआ है। एसीपी प्रद्युमन ना आज तक किसी के सामने झुका है, ना किसी के सामने झुकेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, है कौन ये तुम्हारा भाई? जल्दी बता, कहां है वो मासूम बच्चे? कहां है दया? बता जल्दी, नहीं तो क्या ये तो क्या है एसीपी? देख, ऐसा है एसीपी साहब, इस सुबह 4:30 बजे मेरी बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है। पता किसके साथ? जमराज के साथ। लेकिन तू मुझसे कुछ नहीं बोलवा सकता एसीपी। अब तू चाहे मुझे मारे, पीटे, गुदगुदी करे, एक शब्द नहीं बोलेगा दमन, एक शब्द नहीं। एसीपी, एक रास्ता है प्रद्युमन, एक रास्ता। कौन सा रास्ता? मेरी सजा माफ करवा दो एसीपी। जैसे ही मेरी फांसी कैंसिल होगी तुम्हारे ये मासूम से बच्चे बच जाएंगे और वो तुम्हारा क्या दया, वो भी बच जाएगा। साहब,
मेरी रिहाई की तैयारियां शुरू करो। बैंड वालों और ढोल वालों को बुलवाना, क्योंकि आज एसीपी प्रद्युम्न मुझे आजाद करेगा। आजाद कैसा लगा ऑफर एसीपी? रेडी? यही ट्रक से? हाँ सर, यही दोनों ट्रक है। चेक करो इनको। क्या हो रहा है? कौन हो आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या हुआ साहब? हमसे कोई गलती हो गई क्या? ट्रक में क्या है? इसमें तो सर सब्जियां और कुछ राशन का सामान है। सर ये सब्जियां हैं। सब्जियां? हाँ सर, इस ट्रक में भी सब्जियां हैं। कहाँ लेके जा रहे थे ये सब्जी वगैरह तुम लोग? ये तो डोला मंडी लेके जा रहे हैं हम। डोला मंडी? जी साहब। नंबर दो मैडम को। बोलो। 9820। बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे साहब? बच्चे कहाँ हैं? वही बच्चे जिन्हें किडनैप किया है, समझे? साहब हम इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चों के बारे में मालूम है कुछ? हाँ? सर सच बोल रहे हैं सर ये सब्जियां डोला मंडी कल तक पहुंचानी है। ठीक है, इसका मतलब गड़बड़ यहाँ नहीं है, गड़बड़ वहां है जहाँ टैंकर है। सर। एसीपी प्रद्युम्न, आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर सकता। दमन को उसी वक्त फांसी होगी जिस वक्त कोर्ट का ऑर्डर है, सजा टाली नहीं जा सकती। सर बच्चों को और दया को उसे किसी भी हाल में ढूंढो, तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हारा काम आसान करने के लिए हम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। ऑर्डर फॉलो करो। ठीक है सर। क्या हुआ, मना कर दिया गवर्नर साहब ने? जी हाँ सर, मना कर दिया गवर्नर साहब ने। अब आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं सर। आप प्लीज प्लीज दमन की फांसी थोड़ी देर के लिए टलवा दो, थोड़ी देर के लिए बस, ताकि मुझे वक्त मिले दया और बच्चों को बचाने के लिए। देखिए, हम वही करेंगे जो हमारी ड्यूटी कहती है। फांसी उसको सुबह ही होगी और 4:30 बजे, और वो भी शार्प। ठीक है, जो चाहे करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन दया और बच्चों को बचा कर ही रहूंगा। भाई चीनी किस नहीं है तेरे पास? पत्ते क्यों दिखाओ? बता दे भाई, बिल्ला आता होगा। फिर हमें दया को फांसी देने के लिए तैयारी भी तो करनी है। आवाज कैसी? लगता है दया तोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। नाकाम कोशिश, कुछ नहीं कर पाए वो। उसकी किस्मत का फैसला तो हो चुका है। 4:30 बजे सुबह मरेगा वो। ये आवाज क्यों बंद हो गई? दया खिचड़ी को नहीं पका रहा? तो चल चल चल।
कभी जलते दिए को बुझते देखा है दया? वो ठीक बुझने से पहले बहुत तेज फफाता है। फफा 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 फुस। वही कर रहा है तू, वही। चेक करो टैंकर, देखो बच्चे कहाँ हैं? देखो क्या हो रहा है सर? बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे साहब? कौन से बच्चे सर? झूठ मत बोल। सर टैंकर में पानी है, बच्चे कोई नहीं है साहब। झूठ मत बोल, बच्चे हैं इसमें। सर इसमें किसी बच्चे की वाटर बॉटल और स्कूल बैग है। अरे बच्चे कहाँ हैं? नहीं सर, झूठ मत बोल, बच्चे कहाँ हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप? बच्चे कहाँ हैं? हमको नहीं पता। उनसे क्या पूछते? मुझसे पूछो, बच्चे और दया कहाँ है मुझे पता है। डालो इसको गाड़ी में, यही बताएगा बच्चे और दया कहाँ है। चल। सर प्लीज थोड़ा धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। 4 घंटे का सफर 2.5 घंटे में पूरा करना है। चुपचाप बैठा रहे, गाड़ी धीरे नहीं हो सकती। सर ये क्या कह रहे हैं आप? दमन की फांसी टालने के लिए हमें कानून तोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक सुना तुमने पंकज। और एक बात है, जब एसीपी प्रद्युमन कानून तोड़ने की बात करता है तब उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है। और तो और किसी भी हालत में उन मासूम बच्चों को और दया को बचाना है और दमन को फांसी पर लटकाना है। चलो इतना तो समझ में आया कि एसीपी प्रद्युमन बहुत बड़ी तोप नहीं है। मेरी फांसी नहीं रुकवा पाया वो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात की खुशी जरूर है मुझे कि मेरे साथ दया भी फांसी चढ़ेगा इसी समय। सर अब क्या करें? ये दमन को तो भगा भी नहीं ला सकते हम लोग यहाँ से। ना दमन को हमें बचाना है पंकज, हमें सिर्फ वक्त चाहिए उसकी फांसी टलवाने के लिए, ताकि अभिजीत दया और बच्चों को बचा सके। मगर फांसी टालेंगे कैसे? ट्रांसफॉर्मर। सर 4:20 हो गए, जल्दी सर। बस पूरे पहुंचने वाले हैं। जैकी बच्चे वहीं पे है ना? अरे सर बच्चे वहीं हैं जहां पर दया है। दया वैसे अब तुम्हें कुछ दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जल्लाद मैं नहीं कोई और है, कोई और। दमन का भाई आ गया। हटाओ कपड़ा इसके चेहरे से, ताकि ये अपने जल्लाद से नजरें तो मिला सके। विक्रम, तुम? कल इसको बाहर। जैकी चल बाहर, लेके आ। बच्चे कहाँ हैं? सर इस तरफ। तुम लोग बच्चों के पास जाओ, मैं दया को देखता हूँ। अपने भाई से बहुत प्यार करता है ना तू? हाँ? मुझे दमन का दर्द, उसकी मौत देना चाहता है, मगर अफसोस
तेरे इस इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मेरे मरने की तारीख नहीं है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है दया। मौत तुम्हारे सर पे है और चुटकुले सुना रहे हो। कौन आएगा यहाँ पे तुम्हें बचाने? आएगा नहीं, आ गया सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, दया का साथी। आज दया के मरने की तारीख नहीं है। आगे मत बढ़ना वरना मैं लीवर खींच दूंगा। नीचे रखो। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? हम लोग को मालूम है दमन तुम्हारा भाई नहीं है, फिर भी ये सब कर रहे हो। भाई से बढ़कर है वो मेरा। उसने मुझे सड़क से उठाकर मुझे यतीम को पाला है, अच्छी परवरिश दी, इस जुर्म की दुनिया में नहीं आने दिया उसने मुझे। अगर मैं अपने भाई को बचा नहीं भी पाया ना, तो इस दया को मारकर उसका बदला लूंगा। मगर इस सब के लिए बच्चों की किडनैपिंग क्यों की? तुम्हें फंसाने के लिए मैंने बच्चों की पानी की बोतल में गैस भर दी थी ताकि वो बेहोश हो जाएं। और फिर मैंने माया को भेजा तुम्हें बाहर लाने के लिए। सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था। सर यहाँ? सर ये क्या कर रहे हैं आप? शॉर्ट सर्किट। 1 2 3। ये लाइट कैसे चले गई? एसीपी प्रद्युमन, तो ये सब आपका किया धरा? जी हाँ जेलर साहब। गुलौंडी जेल की बिजली चली गई है और दमन की फांसी अभी रुकी हुई है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे मार दे। उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बच्चों से बहुत लगाव है ना तुम्हें। तुम्हारी नजर के सामने इन बच्चों को एक एक करके तड़पा के मारूंगा मैं। जा बच्चों को लेकर आओ। नमत इधर इधर इधर। किधर है? फर्स्ट रूम। बच्चों सीआईडी सीआईडी आजा। डरो मत, तुम ठीक हो? हाँ। बच्चे कहाँ चले गए? अंदर जाओ, चेक करो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत से मासूमों की जान बचाई है ना दया, और तुम्हारे करियर का अंत इस दाग से होगा कि तुम इन सब बच्चों को नहीं बचा पाओगे दया। बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? कितनी परेशानी में थे हम लोग। हर बार यही करते हो। तुम लोग हो ना, मुझे कुछ भी हो सकता है। बेटे, बच्चे? हाँ सर, सब बच्चे सही सलामत है। क्या कहा था मैंने? आज ना मैं मरूंगा और ना ही बच्चों को कुछ होगा। जिला साहब, दमन को फांसी होगी और दया और बच्चे भी सेफ है। आई एम हैप्पी। इतनी भी कोई हैप्पी न्यूज नहीं है एसीपी प्रद्युमन। तुमने कानून तोड़ा है। तुम पर और तुम्हारी सीआईडी टीम पर एक्शन लिया जाएगा। सर, इस देश से जुर्म को मिटाने के लिए दया जैसे ईमानदार और जाबाज ऑफिसर की जरूरत है सर। ऐसे ऑफिसर को कुर्बान नहीं होने देते सर। मैं तुम्हारी बात मानता हूं एसीपी, लेकिन प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज है ना। सर, अगर किसी जाबाज और ईमानदार ऑफिसर की जिंदगी का सवाल है, तब एसीपी प्रद्युमन उस प्रोटोकॉल को बार बार तोड़ेगा सर, बार बार तोड़ेगा। कानून की
शुरू पे हुई आज एक और शानदार जीत। खतरनाक मुजरिम बाला सिंजू, जिसे बच्चों की तस्करी के लिए देश के हर राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, वो आखिरकार सीआईडी के हाथों पकड़ा गया। अब सीआईडी की टीम बाला से पूछताछ करेगी और बाला के इंटरोगेशन का वीडियो बना के उसे सबूत के तौर पर अदालत में पेश करेगी, ताकि बाला को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। एक कप चाय ही मिलेगी? वो बच्चे कहाँ जिन्हें तूने बेचा है? मैंने किसी बच्चे को नहीं बेचा। बच्चे देश में है या विदेश में? मेरी चाय कहाँ है एसीपी साहब? देश में या विदेश में? बाला, उन बच्चों को सही सलामत उनके मां बाप तक पहुंचाने की कसम खाई है हमने। अगर उनको कुछ हुआ ना, तो तेरे साथ वो करेंगे जो तू सपने में भी सोच नहीं सकता। एसीपी साहब, आप मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? शुक्र मना हम लोग हैं तो सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर दया होता ना तो क्या कर लेता वो? ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए चाय बना के लाता वो। नीचे का। अरे मैडम जी, आप ही मेरे लिए चाय बना के ले। वैसे भी औरतों का काम रसोई घर में होता है, ये सीआईडी में कहाँ कर रहे हो आप? तेरी तो और अगर मुझे मैडम जी के हाथ की चाय अच्छी लगी, हाँ, तो मैं इनसे शादी करने के बारे में भी सोच सकता हूँ। वकील साहब, ये हद से ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है बे? तेरा इस मैडम के साथ कोई चक्कर वक्कर है क्या? ये आपने क्या किया? मेरे क्लाइंट पे हाथ उठाया आपने? So he's dead? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू सवाल जवाब। मैं आपका होस्ट अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय या डिबेट है कि क्या हमारे देश में कानून के रखवाले कानून से बड़े हैं? आप सब लोग ने हाल ही में इस केस के बारे में सुना होगा, जहां सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर अभिजीत पर बाला नामक एक क्रिमिनल की मौत का इल्जाम लगाया गया। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है खुद सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत फ्रॉम द सीआईडी ब्यूरो, उनके साथ ही एसीपी प्रद्युमन जी, वेलकम सर, और सीनियर इंस्पेक्टर दया सीआईडी ब्यूरो से। हमारे पैनलिस्ट हैं एक्स आर्मी ऑफिसर मिस्टर रणवीर, एक्स आईबी ऑफिसर संजीत जी और एक्स जज मिस मंदिरा, और साथ ही हैं क्राइम के सीनियर एडिटर मदन कुमार जी, और साथ में मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। तो मैं शुरू करना चाहूंगा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से। कहिए, इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? इनके जैसे ऑफिसर्स की वजह से ही कानून का नाम खराब हो रहा है इस देश में। बिल्कुल ठीक। हाथ में गन या ताकत क्या आ जाती है, इन्हें लगता है कि अपने मनमर्जी करेंगे और मानव अधिकार की धज्जियां उड़ा देते हैं इन जैसे कानून के रखवाले। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि इन पुलिस वालों से गन ही वापस ले लेनी चाहिए। गन चलाने की नैतिकता क्या होती है इन लोगों को समझ में नहीं आती। जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग सिर्फ राई का पहाड़ बना रहे हैं। बाला सीआईडी वालों के साथ बदतमीजी कर रहा था। अब ऐसे में अगर हाथ उठ भी गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अभिजीत पर खूनी बनने का ठप्पा लगा दें आप लोग।
और किसी मुजरिम से होता गलती से एक खून तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं या फिर कोई आम इंसान से? नहीं ना। तो फिर जो नियम आम इंसान पे लागू होता है वो इन सीआईडी वाले पे क्यों ना हो? मिस मंदिर, आप कब से चुप बैठी हैं? इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जी मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि जिस सीआईडी टीम की बहादुरी की मिसालें लोग देते हैं उनको आज यहां अपमान करना ठीक है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से इस बहस का कोई अंत नहीं कि अभिजीत सही है या गलत। ये सब अपने अपने नजरिए पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करना चाहूंगा एसीपी प्रद्युमन जी से, जिनका लंबा करियर जो देश के प्रति जिम्मेदारी और फर्ज से भरा हुआ है। इस केस में आप किसका साथ देंगे? सीआईडी के अभिजीत जी का या फिर कानून का? देखिए, आज तक मैं हमेशा कानून का साथ देता आया और आगे साथ देता रहूंगा। इंसाफ होके रहेगा और मैं ये कहने का किसी को भी मौका नहीं दूंगा कि कानून हम सीआईडी वालों के लिए अलग है और आम लोगों के लिए अलग। जब तक इंक्वायरी कमीशन का डिसीजन नहीं आता तब तक सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी की ड्यूटी से सस्पेंड रहेंगे। एक मिनट सर। तो मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके मुंह से जो कुछ सुना बहुत तकलीफ हो रही है सर। जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ, आप वहीं पे मौजूद थे। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए सर कि मैंने जानबूझ के उस आदमी को मारा है। और अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं बिना किसी अदालत के फैसले के खुद फांसी के फंदे के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा। अभिजीत, रिलैक्स। नहीं यार दया, बस अच्छा मजाक बना रखा है। हर कुछ महीनों में कुछ लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं और सर हमारा साथ देने के बजाय हमें सस्पेंड कर देते हैं। और आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मानव अधिकार की। क्या कह रहे थे आप? हमारे हाथों से गन लेनी चाहिए। अगर आज आप लोग अपने घरों में सुरक्षित तरीके से होली दिवाली मना रहे हैं वो इसलिए कि हमारे हाथों में गन्स हैं। हम लोग रात भर जागते हैं ताकि आप लोग चैन की नींद सो सकें। जब मुजरिम यहां सर पे बंदूक तानता है, छाती पे गोली चलाने वाला होता है और तब आपको यह याद दिलाया जाता है कि आपको पलट के मुजरिम पे वार नहीं करना है, सिर्फ टांग पे गोली चलानी है, उस दिन मैं आपसे ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार की स्पेलिंग पूछूंगा। उस दिन आज मैं दुनिया वालों के सामने खुल के बोलना चाहता हूं, बाला जैसे आदमी को जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं। वैसे भी अदालत उसे फांसी की सजा देती ना। कुछ दिन पहले मर गया तो कौन सा तूफान आ गया? और इतने साल अगर सीआईडी में मेरे हाथ बंधे नहीं होते तो इन जैसे लोगों का इंसाफ मैं कब तक कर चुका होता है। और वैसे भी ऐसे कानून का क्या फायदा है जो मुजरिमों को सजा नहीं दे सकता? और वो कानून मुझे क्या सस्पेंड करेगा? मैं खुद सस्पेंड करता हूं ऐसे कानून को। दिल में जज्बा और जेब में इस्तीफा लेकर हमेशा घूमता हूं मैं। अरे यार, हम लोग तो दोस्त हैं यार, दोस्त। अरे मेरे दोस्त, क्या चाहिए आपको आज? अरे कुछ मेरे दोस्त के लिए लेके आओ यार। आप और हम एक चल चल। जी क्या हो क्या तुम्हें? अरे कौन सी जगह पे बैठे और किस तरह के लोग हैं साथ में? चलो उठो
उठो चलो घर चलो। कहाँ चले? सीआईडी ब्यूरो ही तो मेरा घर था, अब मुझे वहां जाने की परमिशन नहीं। सर सब ठीक हो जाएगा सर, आप यहाँ से चलिए। सब ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या ठीक होगा? और अब मैं सीआईडी ऑफिसर नहीं हूं। कोई भी ह्यूमन राइट्स वाला, कोई भी इंक्वायरी कमीशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सारे मुजरिमों को एक एक करके मार डालूंगा मैं, और तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और ना वो तुम्हारा एसीपी प्रद्युमन। जाओ उसके पास जाओ तुम लोग, मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। जाओ। अभिजीत तुम होश में भी हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अरे छोड़ो यार, ये दोस्ती दिखानी थी ना तो उस दिन दिखानी चाहिए। आज ही अपनेपन का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला तुमने? ढोंग? तुम्हें ये ढोंग लगा? और क्या? सही है, एकदम सही है। सर जाओ जाओ, तुम भी निकलो। आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है? बोलो मुझे, कहां लेके आ गए? कौन हो तुम लोग? खोलो मुझे। कौन हो तुम लोग? पट्टी खोलो। जानते हो किसे किडनैप किया तुमने? एक सीआईडी ऑफिसर। अभिजीत, अब तुम एक सीआईडी ऑफिसर नहीं रहे। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी की ड्यूटी से सस्पेंड रहेंगे। डरो मत, तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं। हमें अपना दोस्त समझो। दोस्त? आखिर हो कौन तुम लोग? सब पता चल जाएगा अभिजीत कि हम कौन हैं और तुमसे चाहते क्या हैं। वहां अंधेरे में छुप के क्यों खड़े हो? हिम्मत है तो सामने आओ। हम अंधेरे में इसलिए हैं क्योंकि ये देश और समाज रोशनी में हमें हमारा काम करने नहीं देता। क्या मतलब? हम भी तुम्हारी तरह कानून के रखवाले हैं, लेकिन तुम कानून के दायरे में रह के काम करते हो और हम उसके बाहर। हम सीधा मुजरिमों का इंसाफ करते हैं, न कोर्ट न कचहरी न इंक्वायरी कमीशन, सीधे सजाए मौत। एक मिनट, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पहचानते हो इसे? ये तो मालविका है, कहने को सोशलाइट, लेकिन कई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई है ये। गुड, नेक्स्ट। रंगन बंगा रियल एस्टेट का बिजनेस दिखाने के लिए और उसकी आड़ में ड्रग्स का लेन देन। विलियम? ये तो विलियम है। 7 मर्डर का इल्जाम है इसके ऊपर। That's right. मगर मुझे क्यों दिखा रहे हो इनकी तस्वीरें? मुझसे क्या चाहते हो? बताते हैं। पहले तुम जरा ये बताओ कि अगर तुम्हें ये पता चले कि इन मुजरिमों को कानून कभी सजा दे नहीं सकता, तब तुम क्या करोगे? अगर इनको कभी सजा नहीं मिल पाई तो
मैं खुद मार दूंगा इनको। वैसे भी किसी भी मुजरिम को इस धरती पे सांस लेने का हक नहीं है। सबको कुचल के मार देना चाहिए, सबको। वेरी गुड। तुम्हारे अंदर हम यही जोश और जुनून देखना चाहते थे। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं अभिजीत। अगर बाला गलती से मारा भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, था तो वो एक मुजरिम ही ना। अब तुम ही बताओ अभिजीत, इतने सालों की ड्यूटी का ये जो सिला मिला है तुम्हें, क्या ये ठीक है? इनके जैसे ऑफिसर्स की वजह से ही कानून का नाम खराब हो रहा है इस देश में। और मानव अधिकार की धज्जियां उड़ा देते हैं इन जैसे कानून के रखवाले। हाथ में गन या ताकत क्या आ जाती है, इन्हें लगता है कि अपनी मनमर्जी करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ मैं ही जानता हूं सम्मान का घूंट पीने से क्या बीत रही है मुझ पे, किस आग में चल रहा हूं मैं। हम समझते हैं अभिजीत, इसलिए तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हमारे गैंग का काम है उन मुजरिमों का सफाया करना जिन्हें अदालत ने खुला छोड़ रखा है। बनोगे हमारे गैंग का हिस्सा? सोच क्या रहे हो अभिजीत? हमारा साथ दोगे या फिर उस सिस्टम का जिसने अनजाने में हुए एक हादसे के लिए तुम्हें सजा दी? मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, पर जब लड़ाई जुर्म और मुजरिमों के खिलाफ है तो अभिजीत का जवाब हमेशा हाँ है। पर इससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी की परीक्षा देनी होगी। वफादारी की परीक्षा? कौन है आदमी? छगन आज तक 5 औरतों को मार चुका है और अदालत ने इसे दिमागी रूप में बीमार करार देकर रिहा कर दिया। लो रिवॉल्वर और चलाओ गोली। हमारे फोन का इंतजार कीजिएगा। और हाँ, जो आपको तकलीफ हुई ना उसके लिए सॉरी। और एक बात ध्यान में रखिएगा, फोन हमेशा अपने साथ रखिएगा। अगर बाथरूम जाना है तो भी। मैं आ गया। हमारा अंदाजा सही निकला।
मतलब जो कहानी हमने फैलाई थी वो मान लिया उन लोगों ने। और चारा ही क्या था, जिस जाल में वो लोग फंसे हैं उसे हमने 1 महीने पहले ही देखा था। सर, इतने खतरनाक मुजरिमों का एक के बाद एक ऐसे खून हो जाना, ये संयोग नहीं हो सकता सर। तो इन सब मुजरिमों का ये नया दुश्मन कहां से आ गया? आ गया या आ गए, इन पांचों का कोई एक ही दुश्मन होना जरा मुश्किल लगता है। पर सर, अलग अलग दुश्मन है तो फिर सबने एक साथ हमला कैसे किया? पूरी लोग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गैंग एक ही है, मकसद भी एक ही, बुरे लोगों का खात्मा करना। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर अलग अलग शहरों पे अलग अलग टाइम पे खून करना, इतनी लंबी प्लानिंग किसी एक आदमी के बस की बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिजीत। लगता है कुछ मिल गया तुझे, हैं? हाँ बस। क्या? बस इसमें कोई एक खूनी नहीं है, क्योंकि अधिकतर हर एक खूनी का खून करने का अपना एक खास पसंदीदा तरीका होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। ये देखो, इसे गोली मारी गई है। गोली बहुत दूर से मारी गई है, लेकिन गोली सीधी जाकर के दिल में लगी है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। दूसरा, इसे मार्शल आर्ट के किसी एक खास मूव से मारा गया है, बहुत ही खतरनाक, एक झटके में चित। और ये तीसरा मर्डर? ये तीसरा, इसे जहर से मारा गया है। एक खास नुकीली चीज से जहर इंजेक्ट किया गया है सीधा आर्टरी में, जहर तुरंत खून में मिल गया और ये खत्म। तो तीसरा मर्डर भी किसी एक्सपर्ट ने किया है सर? हाँ, ये पहला शार्प शूटर, दूसरा मार्शियल एक्सपर्ट और तीसरा खास तरीके से जहर का इंजेक्शन देने वाला। ये जो भी है, इन्होंने अलग अलग तरीके से जान लेने की ट्रेनिंग पाई है, जैसे कोई स्पेशल एजेंट। और शायद इस गैंग में इस तरह की सोच रखने वाले और भी लोग शामिल होंगे जो समाज से मुजरिमों को मिटाना चाहते हैं। सर, अगर ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं तो ना ही कोई सुराग छोड़ेंगे, ना ही कोई पहचान। इन तक पहुंचेंगे कैसे? लोहा लोहे को काटता है पूर्वी। इन लोगों की गैंग तक पहुंचने का एक तरीका है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था सर। फिर उन्होंने मुझे एक आदमी के ऊपर गन तान के ट्रिगर दबाने को कहा। और तुमने ट्रिगर दबा दिया? यस सर। क्या मतलब है ये सब? हाँ? कहा था ना हमने, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी ये देखने के लिए कि तुम इस काम को अंजाम दे सकते हो या नहीं। मुझे किसे मारना है? एक ऐसा इंसान जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, देश के उत्तरी राज्यों में ड्रग्स का धंधा करता है और न जाने इसकी वजह से कितने नौजवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। उसका नाम? अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है, लेकिन ड्रग डीलिंग ही उसका असली काम है। एक बार वो शहर में वापस आ जाए, बस उसके बाद उसका काम तमाम। नाम में क्या रखा है? गोली मारने के ठीक 1 घंटा पहले तुम्हें बता दिया जाएगा कि कब और कहां गोली चलानी है। ट्रिगर कैसे दबा दिया? उसे कुछ हो जाता तो, मारा जाता तो? नहीं दया, कुछ नहीं होता। वो गन के वजन से मैंने अंदाजा लगा दिया था, अंदर कुछ गोलियां वोलियां थी नहीं। अभिजीत, अब उनके रंग में इस कदर रंग जाओ कि रत्ती भर तक शक ना करे वो लोग। यही एक तरीका है उन तक पहुंचने का। लेकिन इसके पहले वो कुछ बड़ा अंजाम करें। अगर हम उनके अड्डे तक पहुंच जाएं और उन्हें वहां गिरफ्तार कर लें तो? मगर उनके अड्डे तक पहुंचेंगे कैसे? तुम्हारे आंखों पे तो पट्टी बांध रखी थी। पट्टी बंधी थी दया, लेकिन उनके अड्डे से घर पहुंचने तक मैंने रास्ते को अच्छी तरीके से महसूस किया है, और जो कुछ मुझे लगा मैंने इस पेन ड्राइव पर रिकॉर्ड किया है। ये मेरे कपड़े हैं, जूते हैं, इनसे भी शायद कुछ मदद मिले उनके अड्डे तक पहुंचने के लिए। सर, जो भी करना है जल्दी करना होगा। कभी भी मुझे वो फोन आ सकता है ड्रग डीलर को मारने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई काम करूं जिसकी इजाजत मुझे देश का कानून नहीं देता। जब तक कानून नहीं कहे हम किसी की जान नहीं ले सकते, फिर वो चाहे मुजरिम क्यों ना हो।
मिला के 1.5 घंटे लगे थे मुझे उनके अड्डे से अपने घर आने में। कार की स्पीड 60 के ऊपर नहीं गई होगी। 15 मिनट गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। 10:15 उस वक्त मुझे किसी की अर्थी जाती हुई सुनाई थी। और हाँ, जब हम अड्डे से निकले थे तो वहां कहीं मंदिर में आरती हो रही थी लाउड स्पीकर पर। और कुल मिला के 6 ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी और कुछ 5 फ्लाईओवर्स थे और हर फ्लाईओवर को क्रॉस करने में करीब 40 से 45 सेकंड लगते। रेलवे स्टेशन और एक फ्लाईओवर के नीचे रेलवे स्टेशन था जहाँ पे ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी। सर आप अंदर। सर ये देखिए, अनिकेत कुमार सर, सीबीआई ने अभी थोड़े दिन पहले इससे बातचीत भी की थी। सर देश के कई जगहों पर ये ड्रग्स का धंधा करता है। अभी कहाँ है सर? वो फ्रेडी सर दिख रहे हैं। सर ये पैडी है, धान। ओह, ये पैडी है। वो जो तुम अभिजीत की कमीज पर से लेके आई थी वो रेशा, वो एक गनी बैग का रेशा, किसी बोरी का। मतलब पैडी और बोरा, इसका मतलब ये कोई गोदाम है। गोदाम को अपना अड्डा बना रखा है उन लोगों ने। कोई ऐसा गोदाम जहां पर अनाज रखा जाता है या फिर कोई ग्रेन मिल। सर ये रूट लिया उन लोगों ने। ये रूट ठीक वैसा जैसे अभिजीत सर ने बताया था, विरार की तरफ जाता है। गुरजापुर में। डॉक्टर साहब, क्या अभिजीत को अनाज के गोदाम में रखा गया था? अनिकेत आज सुबह ही ग्रीस से वापस लौटा है, अभी तो ऑफिस नहीं आया। अच्छा, अब गैंग वालों का फोन आएगा अभिजीत को, आएगा फोन। हेलो, आपके लिए एक खुशखबरी है अभिजीत सर। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो आ गई है। आज आपके शुभ हाथों से एक मुजरिम को सजा मिलेगी। ठीक 1.5 घंटे के बाद एक काले रंग की गाड़ी आएगी आपके पास और बता देगी कि आपको किस पे और कहां गोली चलानी है। मगर राइफल कौन सी है? क्या फर्क पड़ता है? राइफल कौन सी है? आपको तो सीआईडी ट्रेनिंग में हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है ना? मैंने ट्रेनिंग तो मुझे सारे हथियारों की है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है गोली मारने का। तो अगर मुझे पता हो हथियार कौन सा है तो थोड़ी आसानी होगी। RS 451। ओके, RS 451। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी जान को खतरा है? फिर तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, घर के अंदर ही छुप के बैठूंगा मैं। सारी मीटिंग्स कैंसिल। अनिकेत, घर में छुप कर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। उन लोगों ने ठान लिया है तुम्हें मारने का और वो मार कर ही रहेंगे तुम्हें। आप कुछ कीजिए ना, आप लोग सीआईडी वाले हैं, बचा लीजिए मुझे। बचा लेंगे हम तुम्हें, सिर्फ इस बार गोली हमारा ऑफिसर तुम पर चलाएगा। तुम्हारे इन कपड़ों के अंदर एक बुलेट प्रूफ जैकेट होगा और कुछ खून के पैकेट्स। अगर निशाना इधर उधर चला गया तो, अगर गोली सर पर लग गई तो? कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोली भी नकली होगी। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, मगर पहले हम तुम्हारे जरिए उस मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे। अब बताओ, मीटिंग के लिए कहां जाने वाले थे तुम? अगली मीटिंग 1 घंटे में है। एक मॉल के बाहर एक प्रोडक्ट लॉन्च है। मॉल के बाहर? हेलो, मुझे लगता है मिशन कैंसिल करना पड़ेगा। मगर क्यों? बाला जिंदा है। बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ में। अभिजीत के हाथों किसी का खून हुआ ही नहीं है। प्लान कैंसिल नहीं करेंगे आप। सीआईडी और अभिजीत को इस धोखे की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
यहाँ पे वो आदमी आने वाला है। पर वो आदमी है कौन? सब्र रख, पता चल जाएगा। चल तुझे वो जगह दिखाता हूं जहां से तुझे गोली चलानी है उस पे। गोडाउन तो एकदम खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ सर, ये वो गोदाम तो नहीं लग रहा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ओ भाई साहब, कौन है आप लोग? क्या चाहिए? तुम यहाँ पे काम करते हो? ये गोडाउन को इस्तेमाल कर रहा था क्या? नहीं तो पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और ये गोदाम हमारे बॉस को बेचना है। अब क्या खरीदने आए? अगर ये वो गोडाउन नहीं है तो फिर कौन सा गोडाउन है? अभिजीत, तेरी कामयाबी के लिए अनिकेत की टिकट कट चुकी है। अब बैठो गाड़ी में, मिलकर बधाई दूंगा तुम्हें। ठीक है, आ रहा हूं मैं। पंकज, पूरा छोड़ना नहीं। ओह नो सर। क्या हुआ? सर मुझसे एक गलती हो गई। वो तिलक नगर वाला गोदाम मिस हो गया। सर ये देखिए, सर वहां पर भी मंदिर है, स्मशान है, फ्लाईओवर है और रेलवे ट्रैक है। कहीं ये वही गोडाउन तो नहीं है? कितनी दूर है यहाँ से? सर ट्रैफिक है तो 40-45 मिनट लगेगा। सर मुझे को पता था हमारे प्लान का। अभिजीत सर नकली गोली चलाने वाले थे। अभिजीत की जान को खतरा है, दया को फोन करना होगा। दया, देखो अनिकेत पर किसने गोली चलाई है, असली गोली। हाँ, अभिजीत की जान को खतरा है। उनके आईडी का पता चल गया? नहीं सर, ढूंढ रहा हूं। जल्दी जल्दी दया, टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, वेल डन। अनिकेत के मौत की खबर हर न्यूज चैनल पर छा गई है और अब तुमने हमारा विश्वास जीत लिया है। इसलिए अब हम अंधेरे से रोशनी में आकर तुमसे अपनी पहचान करवाएंगे। ये मंदिर है।
सीआईबी ऑफिसर संजीत जी, एक्स जज मिस मंदिरा, एक्स आर्मी ऑफिसर मिस्टर रणवीर। ओह, तो आप लोग हैं? हाँ, हम। क्यों? हैरानी हुई हमें देखकर? भूल गए उस दिन जब सिर्फ मैंने तुम्हारा समर्थन किया था? ये रेलवे स्टेशन। अभिजीत, हम सबका मकसद एक है, जुर्म का सफाया। मगर आपके ये चौथे साथी, इनको क्या हुआ है? ये सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं सामने आऊंगा भी नहीं, क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। बाला जिंदा है? हाँ, ये जिंदा है, क्योंकि ये सब सीआईडी की सोची समझी चाल थी हमें फंसाने के लिए। और ये स्मशान भूमि और अनिकेत, वो भी जिंदा होगा। जरूर इस अभिजीत ने उसे नकली गोली मारी होगी। अभिजीत, इस धोखे की सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। तुम और बाला दोनों मरोगे, दोनों। और तुझे हम नहीं मारेंगे, ये मारेगा। मैं क्यों? क्योंकि एक ईमानदार और बहादुर ऑफिसर को मारना हमारे ईमान के खिलाफ है। चल, तू मार, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। वो तो आप वैसे भी मार दोगे। नहीं, हम तुम्हें एक और मौका देंगे। चलाओ गोली। ले वाला, पिस्तौल ले। ले। कोई नहीं भागेगा। चल। मैं आपका होस्ट अभय कुमार। हम लोगों ने जो कुछ भी किया उसका हमें बिल्कुल अफसोस नहीं। हम लोग भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, जैसे आप लोग करना चाहते हो। देश के लिए कुछ कर गुजरना बड़ी अच्छी बात है, पर जो रास्ता तुम लोगों ने अपनाया ना, वो गलत है, कानून के खिलाफ है। तो कानून कौन सा 100% परफेक्ट है? ये वही कानून है जिसके चलते इतने सारे मुजरिम समाज में आजाद घूम रहे हैं। उस अनिकेत को भी आपने बचा लिया ना? हाँ, अनिकेत को हमने बचा लिया, सिर्फ गोलियों से, कानून से नहीं, समझे? रही बात परफेक्शन की, तो 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है। आप लोगों का तरीका क्या परफेक्ट है? क्या गारंटी है इस बात की कि अपनी सनक के चलते तुम लोगों ने सिर्फ गुनहगारों को ही मारा है, किसी निर्दोष को नहीं? अब उसी अदालत के सामने जाकर अपनी शिकायत पेश करना, उस अदालत से जिससे तुम इतने परेशान हो। अब वही अदालत तुम्हारा इंसाफ भी करेगी। अब पता चलेगा तुम लोगों को कि अपने देश के कानून की मर्यादा का एहसास क्या होता है। केस बड़ा ही पेचीदा था सर। हाँ, तो मुजरिम भी तो पकड़े गए और एक केस खत्म। चलो भाई, घर नहीं जाना क्या? मगर अभी एक अपराधी को पकड़ना बाकी है। क्यों दया? हेलो सीआईडी। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? मैं विक्रांत हूं, क्राइम टीम से। हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। ये सर्च वारंट है। तलाशी? हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कीजिएगा। क्या हम जान सकते हैं कि तलाशी क्यों ली जा रही है? दमन के फांसी वाले केस में आप सबके खिलाफ कंप्लेंट है कि आप सबने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी। दया
हमारे पास है, हमारी जेल में। तो अगर दया को बचाना चाहते हो तो पहले मेरे भाई को बचाना होगा, वरना ठीक 4:30 बजे ना सिर्फ मेरे भाई को फांसी होगी बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर दया भी फांसी पर चढ़ेगा। तलाशी शुरू करो। आप सबके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। अब आप सब पे कड़ी नजर रखी जाएगी। और हाँ, आप सबके साथ अकेले अकेले सवाल जवाब भी किए जाएंगे। मेरी आपको पर्सनल सलाह है, जो भी बोलना बिल्कुल सच बोलना। ये सीआईडी का फ्यूचर तय करेगा। सीआईडी से हैं, कोई पानी का बुलबुला नहीं। और तुम कौन होते हो हमारा फ्यूचर तय करने वाले? हाँ, सीआईडी की बुनियाद सच की नींव पे टिकी है। झूठ बोलना हमें आता नहीं। हाँ हाँ पता है, आप सीआईडी वाले हो, पता है। लेकिन आप जो भी हो, कानून से ऊपर नहीं हो। और अब वक्त आ गया है कि आपको कानून की याद दिलाई जाए। क्या पता है हमें, हम कानून से ऊपर नहीं, पर हम कानून के रखवाले हैं। कानून के रखवाले हम सीआईडी वाले, और हम गर्व से कहते कि हम सीआईडी वाले हैं। और हमारे खून का एक एक कतरा सीआईडी को और इस देश को समर्पित है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।